शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 8 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए विश्व कैंसर दिवस, बी विश्व टेस्ट ट्यूब दिवस, सी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस या डी विश्व साक्षरता दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। नवगछिया पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से अवैध मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। कई हथियार तस्करों को भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार के साथ धर दबोचा। नवगछिया पुलिस और एसटीएफ टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण के साथ 6 हथियार तस्करों को धर दबोचा। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पटना एसटीएफ टीम के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि बिहपुर प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 11 में सरकारी जमीन पर घर बनाकर अवैध रूप से हथियार का निर्माण कर रहे हैं। जिसके बाद नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने हथियार बनाते रंगे हाथ बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और 3 अपराधियों को लोडेड देसी कट्टा और एक बाइक के साथ धर दबोचा। एसपी ने बताया कि पिंकू झा के द्वारा बनाए गए मकान में मिनीगन फैक्ट्री चल रही थी, जहां मुंगेर जिले के बरदह निवासी मोहम्मद शाहबाज की देखरेख में अवैध रूप से हथियारों का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री से 20 अर्धनिर्मित पिस्टल, बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपयोग में आने वाले उपकरण को भी जब्त किया। इस दौरान एसपी ने बताया कि पूरी टीम के द्वारा काफी सतर्कता बरतते हुए हथियार तस्करों के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। साथ ही पुलिस पकड़े गए हथियार तस्करों का अंतर जिला और अंतर राज्यीय कनेक्शन पता करने में जुटी हुई है। वहीं एसपी ने पकड़े गए सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार एसटीएफ की टीम छापेमारी अभियान में शामिल और सभी थानेदार मौजूद थे। घटना से जुड़ा हुआ ये इसी है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में एसटीएफ पटना पुलिस के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि बिहपुर थाना अंतर्गत ग्राम गौरीपुर में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है और वहाँ कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं हथियार विस्फोट करने को। सूचना मिलते ही मेरे द्वारा एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम साथ में और सर्किल इंस्पेक्टर बिहपुर, एसएचओ बिहपुर, एसएचओ खरी और झंडापुर का टीम गठन किया गया और ये टीम बहुत सूझबूझ के साथ, क्योंकि वहाँ ये भी सूचना थी कि अपराधी यदि कोई वहाँ पर फायर भी कर सकता है, तो पूरे तैयारी के साथ था पूरा अपराधी। लेकिन हमारा जो छापामारी दल था वो सूझबूझ के साथ ये छापामारी किया। छापामारी करने के क्रम में ये वहाँ देखा तो पूरा वो मशीनरी सिस्टम बना हुआ था, लेथ मशीन और सब कुछ था, पूरा रॉ मटेरियल सब कुछ था, जिससे कि आप ये देख रहे हैं कि अर्धनिर्मित ये सारा पिस्टल है। और वहीं से जो 3 अपराधी थे उनके पास से लोडेड दो ये कट्टा भी मिला, जो कि फायर भी करता, लेकिन ये लोग दबोच लिया, उसे मौका नहीं दिया। जो जानकारी इसके बारे में मिला है, इसमें जो एक अपराधी है मुंगेर का बरदह का है, आपका उसका नाम है मोहम्मद शहबाज। वो शहबाज और पिंकू झा, मेन ये पिंकू झा और शहबाज पुरानी दोस्ती थी। ये पुराने दोनों का भरीक वाले के किडनैपिंग केस में दोनों साथ भी रहे हैं और उसमें लोग चार्जशीटेड भी हुए थे। वो मुंगेर से लड़का यहाँ आकर के, जो पिंकू झा है वो सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करके अपना बासा बनाया हुआ था। उस बासा में जो जानकारी हमें कल मिली, बासा बना करके वो ये सारा काम वो करता था। उसका ये था कि इसका जैसे निर्माण हुआ तो 6500 रुपये में ये एक सेट बना के बेचता है, 6500 रुपये। उसके बाद फिर ये सेट कहीं अन्यत्र, जो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि अनुसंधान में वो आएगा कि अन्यत्र कहाँ और कौन कोई रूप फिर उसमें आता है, उसका फिर फिनिशिंग करता है।
फिर फिनिशिंग करने के बाद ऊंचे कीमत पर यानी कि 30,000 35,000 में एक आर्म्स को लोग बेचता है। ये सारी सूचनाएं मिलने के बाद जब रेड हुआ, छापामारी करना तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में डिटेल ये सब बरामद हुआ है और 6 अपराधी की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कि 3 के पास लोडेड कट्टा था और वो आपराधिक इतिहास भी रहा है। जैसे गयानंद है, आप लोग जानते हैं सब इतिहास कर रहा है। पिंकू झा के बारे में जो सुनने में मिला है वो लोग देख रहे हैं और प्रभाकर चौधरी है और शाहबाज का आपराधिक इतिहास तत्काल जो मिला है वो हमारे पास है। इसके अलावा और भी आपराधिक इतिहास है जो लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में डायरी में वो सब बातें रखी जाए। ये आपका हुआ एक जो गोरी जो क्या लगता है कि जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। सगे भाई ने अपने छोटे भाई की पीट कर की हत्या। भागलपुर सजोर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ में जमीन विवाद को लेकर भाई में जमकर मारपीट हो गई, जिससे कि सुखदेव प्रसाद सिंह के चौथे नंबर बेटा निवासी सिंह की मौत इलाज के दौरान हो गई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि घर बन रहा था। निवास सिंह ने चाचा निकालना चाह रहा था, लेकिन उनके बड़े भाई प्रदीप सिंह ने नहीं निकालने दिया। दोनों भाई में तू मैं हुई, जबकि दोनों भाई उस समय अकेले थे, जिससे कि गुस्से में आकर छोटे भाई को कुदाल से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में परिजन गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां इलाज नहीं होने के कारण मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इधर परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है, जबकि निवास सिंह के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। इधर पुलिस थाने में फिर से रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई, जबकि आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया है। ये घटना गजले चाची क्या लगे छे अपना रो? बेटा था आपका, और जो मारा है वो कौन है? वो बेटे छले। तो विवाद कैसे बढ़ गया? हाँ तो अपना ने नहीं समझल चलो तो प्रदीप सिंह अभी है कहाँ? भाग गया। क्या चीज से मारा था? कुदाल से। कैसे घटना घटी थी? घटना वही मतलब ये दोनों भाई काम कर रहा था अपने घर में। हाँ। इसे घर उठाता है तो घर उठा रहा था, तो इसी में कुछ छज्जा लटका रहा था ये भैया। हाँ। तो वो बोल रहा था नहीं लटकाने, इसी बात में विवाद हुआ तो उसने कुदाल से सर पे मार दिया। की जमीन विवाद को लेकर था, पहले से मामला था या फिर फिलहाल हुआ था? मामला देखिए पहले से था, वो मान नहीं रहा था। अच्छा। तो लेकिन ये बोले कि देंगे या दे रहा था, तो वो रोक लगा रहा था। गोतियारी में हिस्सा हो गया था? हाँ टोटल हिस्सा है। अच्छा, ये पूर्ण रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? जगन्नाथपुर। हाँ। सजौर थाना में पड़ता है। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ। क्या हाँ, सब टोटल हो गया, ले लिया है। फिर क्या बोला पुलिस आगे कार्रवाई के लिए? अभी क्या करवाए, वो भाग गए जो जिसने मर्डर किया। अच्छा, घर छोड़ के फरार है? हाँ फरार। वो जो है इससे छोटा है बड़ा है? कौन जो जिसने मारा? हाँ? वो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े। हाँ। ये भाई में से कितने थे? भाई 5 थे। 5 थे। ये कितने नंबर पे आता है? ये शायद 4 नंबर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार। कौन है मृतक? मेरे भैया है। भैया है। पिंकू और शाहबाज ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर चला रहा था मिनी गन फैक्ट्री। पिंकू झा समेत जेल भेजे गए कुल 6 अपराधी। बीरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन होने के बाद इसी संदर्भ में मंगलवार को
नवगछिया पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि इस गिरोह का सरगना गौरीपुर निवासी सातिर पिंकू झा और मुंगेर जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के बरदह निवासी मोहम्मद शाहबाज में पूरी दोस्ती थी। कई बड़े बड़े कांडों में भी दोनों की संलिप्तता रही है। दोनों ने मिलकर गौरीपुर में एक सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक बासा बनाया और यहीं पर अन्य अपराधी की सहायता से अवैध हथियार के निर्माण में जुट गया। एसपी ने कहा कि यहाँ पर हथियारों का असेंबली की जाती थी और फिर फिनिशिंग कहीं और किया जाता था, जो पुलिस संधान में आगे सामने आने की संभावना है। एसपी ने कहा कि पूरा काम चेन सिस्टम से किया जाता था। हथियार तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर बनाए गए एक पिस्टल की कीमत 30,000 से 35,000 तक होती थी। एसपी ने कहा कि इस कार्रवाई में एसटीएफ की टीम के साथ नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार, बीरपुर इंस्पेक्टर अमर विश्वास, बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आती थी आवाज, लेकिन बासा के अंदर क्या काम चल रहा है कोई नहीं जानता था। सरकारी जमीन पर कब्जा पर पिंकू झा ने वहां अपना बासा बनाया और बासा में मिनी गन फैक्ट्री की शुरुआत की। गांव के लोगों ने पुलिस को बताया कि अंदर से आवाज जरूर आती थी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वे लोग नहीं जानते थे। जब ग्रामीणों को यह लगा कि अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है तो इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी और एसटीएफ पटना की टीम को सक्रिय किया गया। मालूम हो कि पिंकू झा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, तो गिरफ्तार किए गए अधिकांश अपराधी का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं बताते चलें कि इन सामानों को किया गया बरामद। देसी पिस्तौल लोडेड 3, अर्धनिर्मित पिस्टल 10 एवं अर्धनिर्मित बैरल 10, अर्धनिर्मित बट लोहे का 12, अर्धनिर्मित लोहे का बट 14, अर्धनिर्मित लोहे का स्लाइडर 14, अर्धनिर्मित लोहे का स्लाइडर 1, लोहे का 4 पीस मापक, लोहे का ड्रिल वाइस 2, लोहे का कट 2 पीस, लोहे का नाप जोक करने वाला 1, लोहे के फ्रेम में लकड़ी का मुरादा डाला, लोहे की आरी, कटर एलबिल 1, छेदा करने वाला बर्मा 4 इंच, 5 इंच, 3 इंच का 4 पीस, गुना करने वाला डाई 1, बिजली कटर मशीन 1, सॉकेट बर्मा 7 पीस, वेल्डिंग मशीन 1, हथौड़ी 3 पीस, लेंथ का बताली हैंडलिंग 1, लेंथ बताली 2, मोटा पतला नापने वाला लोहे का 1 फरमा, लोहे का एक छोटा 22, कटिंग किया हुआ लोहे का टुकड़ा करीब 25 किलो, लोहे का ड्रिल मशीन 1, लोहे का मिनी मशीन का फर्श, रिंच लोहे का 8, 12, 10, 12, 14 का 2 पीस, लोहे का रैली 1, बिजली ड्रिल मशीन 1, ग्लेंडर, लेंथ मशीन 1, मिनी मशीन 2, वीवो का एंड्रॉइड मोबाइल 1, छोटा मोबाइल सैमसंग मोबाइल 2। वहीं गिरफ्तार किए गए अपराधी कुछ इस प्रकार हैं। पिंकू झा, प्रेसर स्वर्गीय गोरेलाल झा, साकिन गौरीपुर, थाना बीरपुर, जिला भागलपुर। शुभम चौधरी, पिता पिंटू चौधरी, साकिन गौरीपुर, थाना बीरपुर, जिला भागलपुर। गयानंद यादव, प्रेसर सरयुग यादव, साकिन भवनपुरा, थाना खरीक, जिला भागलपुर। मोहम्मद शाहिद, प्रेसर स्वर्गीय इस्लाम, साकिन मिर्जापुर, बरदह, थाना मुस्पिल, जिला मुंगेर। प्रभाकर चौधरी, प्रेसर स्वर्गीय अंती चौधरी, भरौल, जिला खगड़िया। मोहम्मद शाहबाज, प्रेसर मोहम्मद आलमगीर, साकिन न्यू मिर्जापुर, बरदह, थाना मुफसिल, जिला मुंगेर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। एनसीसी छात्र लगाएंगे छात्राओं के साथ 1 लाख पौधे। नवगछिया बनारसी लाल सर्राफ कॉलेज की एनसीसी की छात्रा आर्या कश्यप के द्वारा भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत अपने सभी कॉलेजेस में छात्र छात्राओं के सहयोग से 1 लाख पौधा लगाने के लक्ष्य को पूरा करेंगी। आर्या कश्यप ने बताया कि मिशन हरियाली के तहत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को लेकर हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लिया कि हम धरती पर फिर से हरियाली लाएंगे, धरती को बचाएंगे। इस मुहिम के तहत पौधारोपण होगा। उन्होंने कहा कि हमें पौधे के लिए वन विभाग से भी सहयोग मिल रहा है। हम लोग वन विभाग के माध्यम से कॉलेज के हर छात्र छात्राओं को एक पौधा लगाने का संकल्प लेकर पौधा लगवाना है। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिवर्ष प्रत्येक छात्र अगर 1 पौधा लगाएगा तो जिस तरह की अभी कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसे हम लोगों को काफी राहत मिलेगी और धरती पर हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। नवगछिया एसपी ने किया पौधारोपण, कहा मिशन हरियाली का पूरा करेंगे लक्ष्य। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज कार्यालय में मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे के महत्व को लेकर अपने कार्यालय के समीप कई औषधीय एवं तरह के पौधे लगाए। इस मौके पर एसपी कार्यालय में पदस्थापित डीएसपी हेडक्वार्टर, सर्किल इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मिशन 5 करोड़ पौधा लगाने को लेकर है, इसलिए वे लोग भी इसे
कर रहे हैं। वहीं मौके पर एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह, हेडक्वार्टर डीएसपी सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडा नगर थानाध्यक्ष, सह इंस्पेक्टर भी लोग उपस्थित थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया निजी बैंक कर्मी से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए लूटने व गोली मारकर घायल करने का 2 आरोपितों को लूट की राशि के साथ किया गिरफ्तार। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा मंदिर टोला से आगे दिन दहाड़े सशस्त्र बाइक सवार अपराधी ने भागलपुर स्थित निजी बैंक उत्कर्ष के कर्मी कुंदन कुमार से नगद 1.5 लाख रुपए व टैब लूटकर गोली मारकर 3 जून को घायल कर दिया। लूट की घटना में शामिल डिमहा निवासी छोटू मंडल व उसके सहयोगी सिंधिया मकनपुर निवासी प्रवीण कुमार को लूटी गई टैब व नगद 26,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार छोटू की मां उत्कर्ष बैंक से जुड़ी हुई थी, जिस कारण छोटू को पूरी जानकारी थी कि बैंक कर्मी ग्रुप से ऋण की वसूली के रूप में 1.5 लाख रुपए लेकर भागलपुर जाएगा, अतः उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले के उद्भेदन में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा। एसडीपीओ दिलीप कुमार, इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह, गोपालपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष भारत भूषण व गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार वगैरह की मौजूदगी देखी गई। गए थे तो 3 तारीख को, इसी मंथ के 3 तारीख को गोपालपुर थाना में डिमहा अभिया रोड में जो फाइनेंस कर्मी था वो पैसा इकट्ठा करके जा रहा था, उसको कुछ अपराध कर्मी रोक करके है ना और लूटपाट किया। लूटपाट क्रम में 1,21,140 रुपया, एक टैब, तो अब टैब ये देख वही टैब बरामद हुआ है, पैसा अभी लिया था। और जब वो गाड़ी का चाबी लेने की कोशिश किया तो विरोध करने पे वो अपराधी ने गोली चला दिया, जिससे कि जो कंप्लेनेंट है वो जख्मी, वो हाथ में गोली लग गया था, वो जख्मी हो गया था। इसको हम लोग बड़ा एक चैलेंज रूप में लिया था। हम लोग खुद घटनास्थल पर गए थे, वहाँ भी टीम का गठन किया गया था। एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में तत्कालीन थाना प्रभारी हमारे इंस्पेक्टर भारत भूषण थे, वर्तमान थाना प्रभारी नीरज कुमार SI और सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह, टीम बनाई गई थी। टीम ने से चैलेंज लिया, सभी बधाई के पात्र हैं। 2 की गिरफ्तारी हम लोग करने सफल हुए, छोटू कुमार और प्रवीण कुमार। इसमें से प्रवीण कुमार का आपराधिक इतिहास भी हमें मिला है, गोपालपुर थाना का ही है, और छोटू कुमार का भी और प्रवीण का भी और लोग देख रहे थे किसी और थाने में का आपराधिक इतिहास है या नहीं, वो देख रहे हैं। दोनों के पास जो हिस्सा, जो पैसा हिस्सा मिला 13,000 रुपये बरामद हुआ। कुल 6 से कम बरामद किए हैं और उसके पास ही मोबाइल बरामद है। कहानी आप जो सुने घटनाक्रम क्या, कैसे घटना अनुमान करता है। ये जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कर्मी कुंदन कुमार था, वो इस एरिया में पैसा इकट्ठा किया करता था। उसमें से कुछ अपराध कर्मी जो जेल में बंद है, ये मैं इस बात को संधान में भी लाऊंगा कि जेल में जो बंद अपराध कर्मी है उसकी क्या इसकी भूमिका इसमें है। वो उत्कर्ष जो कंपनी वाले हैं वो अपराधियों के परिवार वालों से भी पैसा इकट्ठा वो करते थे। वो जो अपराधी थे अपना लूटे का पैसा का कर सकते हैं, उसके पास और कोई जरिया नहीं कमाई करने का, जो लूट का पैसा ही है वो अपना इस फाइनेंस कंपनी में वो डालते थे। ये मालूम था अपराध कर्मियों को भी हमारे घर से पैसा लेकर चला गया है। जो अंतिम घर था वो छोटू कुमार का, छोटू कुमार पिता गाड़े मंडल, उसको अंतिम घर से पैसा ले गया। जब कन्फर्म होकर पैसा लेकर चला गया है कि पहले से वो माइंडसेट, कॉमन माइंडसेट पहले से बना हुआ था कि आज जब पैसा इकट्ठा होगा, आज इकट्ठा अधिक पैसा होगा तो हमें ये क्राइम करना है। उसके बाद वो जब पैसा लेकर जाता है तो बांध पर आकर के इस सभी ये 2 को गिरफ्तार हुआ है। इसमें और 4 से 5 अपराध कर्मी और हैं जिनकी पहचान स्थापित हो चुकी है। वो लोग पुराने अपराधी भी हैं। हम लोग उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूँ जो जेल में बंद अपराध कर्मी है, मैं उसकी भूमिका की भी जांच करूँगा कि उसकी इसमें क्या भूमिका है घटना कराने में। इस प्रकार जो लूटा हुआ घटना था
जो घटना लूट घटना हुई थी, हम लोग चार्ज में लिया और 3 तारीख घटना है, आज तारीख 8 है, एक कल से बरामद हो गया है। हम 4 से 5 दिन में कांड का उद्भेदन, गिरफ्तारी और लूटा हुआ पैसा और वो ट्रैप को बरामद करने में। नवगछिया सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवगछिया को विदाई सम्मान एवं नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का किया गया स्वागत। प्रखंड संसाधन केंद्र नवगछिया में मंगलवार को एक संक्षिप्त समारोह में सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवगछिया अब्दुल खालिक अंसारी का ससम्मान विदाई समारोह एवं नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नवगछिया विजय कुमार झा का स्वागत किया गया। खालिक अंसारी अपने 8 महीने के छोटे कार्यकाल में अपने कार्यशैली से शिक्षकों में लोकप्रिय रहे। नए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने कहा कि फिलहाल कोविड-19 के कारण विद्यालय में पठन पाठन स्थगित है, परंतु जैसे ही विद्यालय खुलते हैं नवगछिया प्रखंड के शैक्षणिक स्थिति को सुदृढ़ करना प्राथमिकता होगा। वहीं कार्यक्रम में शंभू कुमार शाह, प्रधानाध्यापक लेखापाल विजय कुमार सिंह, CRCC ज्ञानचंद्र ज्ञानी, उदय कुमार सिंह, अभिनंदन कुमार, शिक्षक ललन कुमार, नितेश कुमार, अमित कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया भवानीपुर गांव में 7 बोतल शराब के साथ पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में 7 बोतल विदेशी शराब के साथ पुलिस ने प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान प्रकाश यादव को रंगे हाथ दबोच लिया। थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि कुल 7 बोतल में 3.375 लीटर शराब है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। रंगरा में 58 लोगों का किया गया कोरोना जांच, सबों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। रंगरा CSC में मंगलवार को 58 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया। जानकारी देते हुए रंगरा PSC के प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर रंजन ने कहा कि पिछले 14 दिनों में रंगरा से कोरोना का महज एक नया मामला सामने आया है। कोरोना का खतरा बरकरार है, इसलिए लोग सतर्क रहें। नवगछिया हत्या के मामले में गिरफ्तार। नवगछिया के नदी थाना नवगछिया पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चले आरोपी सिकंदर शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल।